दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत टॉप 50 प्लस इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके दिल्ली पुलिस और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे गुरुमुखी लिपि है जो कि पंजाबी भाषा की है। अगला, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो ये ओंकारवट का मंदिर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इंपॉर्टेंट है। तो बिहू जो कि असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन देश के द्वारा कागज का आविष्कार किया गया। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये रंगून म्यांमार में है जो कि यहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर 8 बार आक्रमण किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33% जो कि शिवाजी के समय राजस्व वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जहां आरा बेगम के द्वारा आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा है। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय बंगाल का नवाब जो कि मुर्शीद कुली खां था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो बीबी का मकबरा जिसे ताजमहल की बदसूरत भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1679 में औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? तो 1761 में हैदर अली मैसूर के शासक बने थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह जो कि ईरान का शासक था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो सन 1761 में माधवराव जो कि नारायण पेशवा बने, ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव ने की थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुख शेर बादशाह बना था, मुगल बादशाह बना था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन जो कि नादिर शाह को कहा जाता है, ये ईरान का शासक था नादिर शाह। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक जो कि नवाब वजीर कहलाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन किया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो O2 जो कि ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो कि शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं।
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये डेवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे ज़्यादा तीव्रता की ध्वनि जो कि बाघ जानवर उत्पन्न करता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का भाग जो कि किरीट भाग होता है, ये सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ दिखाई देता है। नेक्स्ट, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक जो कि सोल्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो लैटिन भाषा में सिरका को एसिटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवकों के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका, जो कि आम का वानस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो ये जड़ों से प्राप्त होता है, जो कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है, जिसे चिकोरी चूर्ण कहा जाता है। ये जड़ों से प्राप्त होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो ध्यान रखेंगे, जापान देश में रिक्शा सबसे पहले चली थी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न जो कि मैसूर को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो ये वाराणसी बनारस का निवासी था, जिसने छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया था और इसका नाम था पंडित गंगा भट्ट। ध्यान रखेंगे। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो ये बहादुर शाह के शासनकाल में लाल कुंवर नाम की वेश्या थी, जो कि मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो ये गुरु अर्जुन देव पे लगाया गया था, बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? राइट ऑप्शन है अष्टाध्यायी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5%, जो कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत 54 क्वेश्चन कराए गए जीके जीएस के। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहां से जाकर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।